मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है हम दुआ क्यों मांगे। लास्ट टाइम हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, इसी टॉपिक को हम आज फिर जारी रखेंगे और इस पर बात करेंगे। लास्ट टॉपिक में जब हम बात कर रहे थे कि हम दुआ क्यों मांगे, कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लास्ट में आपको बताए थे और उन्हीं पॉइंट्स पे हम बात कर रहे थे कि खुदा ने खुद हमें दुआ करने को कहा है, उसने हमें दुआ करने का हुक्म दिया है। खुदा खुद चाहता है कि हम उससे दुआ मांगें। खुदा इसके ज़रिए हमसे रफ़ाकत बहाल रखना चाहता है। यूँ हमारे गुनाह मुआफ़ होते हैं, हमें आजमाइश पर गलबा हासिल होता है। यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब, उसमें लिखा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो, और जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो बहुत सा फल लाते हैं, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ में कायम ना रहोगे तो उस डाली की तरह फेंक दिए जाओगे जो सूख जाती है और आग में झोंक दी जाती है और जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे और मेरी बातें तुम में, तो तुम जो चाहोगे मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब देखें, एक सेकंड के लिए दरख्त के तस्वुर को अपने जहन में लाएं। एक दरख्त के बारे में सोचें। एक दरख्त और उसकी डालियां जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और दरख्त की डालियां जो हैं वो उस वक्त तक ही कायम रह सकती हैं जब तक वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को दरख्त और हमें उसकी डालियां कहा है। हम मसीह में कैसे कायम रह सकते हैं और वो हमारी ज़िंदगी को किस तरह बरकरार रख सकता है। दोबारा से इस दरख्त के बारे में सोचें कि उस दरख्त का जो तना है वो अपनी तमाम शाखों को बराबर पानी पहुंचाता है, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन है कि जब तक वो उसके साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह मसीह हमारी ज़िंदगियों को तब तक कायम रख सकता है जब तक हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी ज़िंदगियां तब तक बरकरार रह सकती हैं जब तक हम मसीह में कायम हैं। यहाँ हमें एक और बात मालूम होती है कि दुआ मांगने से हम मसीह में कायम रहते हैं और मसीह हम में कायम रहता है। यहाँ उसने एक और बात कही कि लास्ट वाली आयत आपने नोट की होगी, उसने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहते हो और मेरी बातें तुम में कायम रहती हैं तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह हमें ये कहता है, ये खुदा का बहुत खूबसूरत वादा है कि हमें उससे दुआ मांगनी चाहिए, और जब हम उससे दुआ मांगते हैं तो वो हमारी ज़रूरियात हमें मुहैया करता है। वो कहता है जो तुम चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन है कि जब हम उसमें कायम हैं और उसकी बातें हम में कायम हैं। ये तभी मुमकिन है। इसके लिए हमें मुसलसल दुआ करते रहने की ज़रूरत है। खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत को बहाल रखने की ज़रूरत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप में से अक्सर जब आप दुआ करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप दुआ सिर्फ तभी करते हैं जब आपको ज़रूरत होती है? आप अपनी ज़रूरियात के लिए ही दुआ करते हैं? क्या हमें सिर्फ ज़रूरियात के तहत ही खुदा को याद करना चाहिए? नहीं, हमें अपनी ज़रूरियात के लिए ही नहीं बस खुदा को याद करना चाहिए। दुआ करने से खुदा का और हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा जो रिश्ता है, वो मजबूत होता है, और वो ज़रूरियात तो हमारी हमें मुहैया कर ही देता है, लेकिन वो हमसे रफ़ाकत रखना चाहता है। यहाँ एक और बात है, दुआ करने की एक और वजह भी है कि मत्ती की अंजील में आप देखें तो वहाँ लिखा है कि बस मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये आयत हमें और भी बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करने के लिए कहती है। वो हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखने के लिए कहता है। वो लोग जो हमें तंग करते हैं उनके लिए भी दुआ करने के लिए कहता है। दूसरे लोगों के लिए दुआ करने के लिए कहता है। हमें अपने खादमों के लिए दुआ करनी चाहिए, दूसरे आम लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। दुआ करने का मतलब ये है कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो। दुआ के ज़रिए खुदा की जो कुदरत है वो कार फरमा होती है। अब सवाल ये है कि खुदा को अपनी कुदरत को कार फरमा करने के लिए हमारी दुआओं की ज़रूरत है? क्या उसकी ये काम तो खुदा का है, वो कर सकता है, तो फिर हमें दुआ करने की क्या ज़रूरत है? हम दुआ क्यों करें?
जब वो अपना काम खुद कर सकता है तो हमें दुआ करने की क्या ज़रूरत है दूसरों के लिए। आपकी दुआ दूसरों के दिलों को बदलने का वसीला बन सकती है। आपकी दुआ के वसीला से वो अपनी कुदरत कार फरमा कर सकता है। उसने ये खुद मुकर्रर किया है कि वो आपकी दुआ के वसीला से, आपकी दुआ को उसने वसीला मुकर्रर किया है कि वो अपनी कुदरत को कार फरमा करने का एक वसीला मुकर्रर किया है। एक लड़के से किसी ने पूछा कि तुम दुआ कब करते हो? वो कहता है जब मैं अपनी ज़रूरियात मेरी कहीं भी पूरी ना हो तो मेरे पास एक ही तरीका बचता है, दुआ करना। तो क्या आप में से भी बहुत सारे लोग तभी दुआ करते हैं जब आपकी ज़रूरत कहीं से भी पूरी ना हो तो आप दुआ करना शुरू कर देते हैं? आप ये देखें कि उसकी जो कुदरत है कार फरमा होने के लिए हमारी दुआओं की मोहताज नहीं। यहाँ मैं इस बात के लिए आप सबकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि उसकी कुदरत को कार फरमा होने के लिए हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं। हम अपनी दुआओं से उसकी कुदरत को कार फरमा होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उसको अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि उसकी कुदरत हमारी मर्जी से, हमारी दुआ के वसीला से कार फरमा हो। ऐसा कुछ नहीं, उसने हमें सिर्फ वसीला बनाया है। किसान खेत में हल चलाता है, पानी देता है, बीज बोता है और फसल तैयार होती है। तो क्या बीज जो है वो किसान की कुदरत से उगता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। किसान सिर्फ एक वसीला है बीज बोने का। उसमें बीज में उगने की खासियत जो है उसने पहले से रखी है। उसने आपको वसीला मुकर्रर किया है। उसकी कुदरत तो पहले ही कार फरमा है। वो किसी और के वसीला से मदद कर सकता है, वो वैसे भी कर सकता है। उसने सिर्फ आपको एक वसीला बनाया है। हमारी दुआ करने का मकसद ये भी होना चाहिए कि हमारी वजह से बहुत सारे लोगों की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। बहुत सारे बीमारों को शिफा का वसीला हम बन सकते हैं। दुआ करने का मतलब ये नहीं कि हम खुदा की मर्जी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सके। दुआ करने का मतलब ये है कि हम खुदा की मर्जी को जान सके और खुद को उसकी मर्जी के मुताबिक ढाल सके। जब हम दुआ करते हैं तो हम उसकी मर्जी को जानते हैं। दुआ के जरिए हम उसकी मर्जी को जानकर उसके हुक्मों को जानकर उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि हम दुआ क्यों करें? दुआ तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है ना। दुआ हमारी वर्जिश है। दुआ हमारी रूहानी जिंदगी का सांस है। जैसे हमें जिस्मानी जिंदगी में जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, वैसे ही हमारी रूहानी जिंदगी को जिंदा रहने के लिए दुआ की जरूरत है। दुआ हमारी जिंदगी में सांस का काम करती है। वो हमारी रूहानी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए सांस का काम करती है। हम मसीह में कायम रहेंगे तो मसीह हम में कायम रहेगा। उसकी बातें हम में कायम रहनी चाहिए। कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि आसमानी बाप तो सब कुछ जानता है, तो फिर हमें उससे कुछ मांगने की क्या जरूरत है? बाइबल मुकद्दस की रोशनी में ही बात करेंगे कि वो कहता है कि आपका आसमानी बाप आपके मांगने से पहले जानता है कि आप किन किन चीजों के मोहताज हैं। वो सब कुछ जानता है, फिर भी वो चाहता है कि हम उससे मांगे। आसमानी बाप, जिस्मानी बाप। हमारा जो जिस्मानी बाप है वो भी बच्चों से ख्वाहिश करता है। उसके भी पता होगा उसके बच्चे को क्या ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसे कब मुयस्सर है, कब उसको ज़रूरत है किस चीज़ की, कब नहीं ज़रूरत, वो जानता है। लेकिन वो ख्वाहिश करता है कि उसका बच्चा उससे मांगे। इससे क्या होता है? उन दोनों के दरमियान का जो रिश्ता है वो गहरा होता है, मजबूत होता है। इससे उन दोनों की मोहब्बत जाहिर होती है और उनका रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। अगर बच्चा अपने बाप से कुछ नहीं मांगेगा तो इसका क्या मतलब है? उनके रिश्ते में कोई खिंचाव है, कोई तनाव है। इसकी वजह से वो अपने बाप से कुछ नहीं मांगता। जब हम अपने आसमानी बाप से मांगते हैं, वो हमारे मांगने से पहले जानता है
کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ وہ خواہش کرتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا اور اس کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو، گہرا ہو، محبت سے بھرا ہوا ہو۔ وہ ہماری وجہ سے کسی اور کی ضرورت کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیا ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جو خدا کے سامنے اپنی ضروریات کی ایک لسٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، میرا یہ بھی مسئلہ ہے، میرا وہ بھی مسئلہ ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ آپ کو زمینی زندگی میں کن مسائل کا آپ شکار ہیں؟ وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ آپ اس کے سامنے اپنی لسٹیں کھول کے نہ بیٹھیں، بلکہ ایک درخواست گزار بنے۔ اپنی اپنی درخواستیں، اپنی اپنی منتیں اس کے حضور رکھیں۔ وہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کو جواب بھی دے گا۔ آپ سچے دل سے، سادہ دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ اس سے مانگیں تو وہ آپ کو آپ کی دعا کا جواب ضرور دے گا۔ اور جیسے کہ میں نے بات کی کہ اس نے آپ کو اپنی قدرت کو کار فرما کرنے کے لیے وسیلہ مقرر کیا۔ اب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہیں وہ اس دعا کا جواب دینے کے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ ہم نے بہت سارے مسیح بہن بھائیوں کی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جو کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا کا جواب ان کو مل جاتا ہے تو یقیناً وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی اگر کبھی ایسا ہوگا تو آپ دیکھیے گا، آپ کو بڑا سکون محسوس ہوگا کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ اس دعا کا جواب آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ کسی اور شخص کی بیماری کو دور کرنے کا وسیلہ بن رہے ہیں، آپ کسی کی مشکل کو دور کرنے کا وسیلہ بن رہے ہیں۔ دعائیں کرنا فضول نہیں ہے، دعا مانگنا فضول نہیں ہے۔ دعا کا ایک مقصد ہے۔ ہمارا آسمانی باپ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ ہمارا اور اس کا رشتہ مضبوط ہو۔ ہم اس کے پاس آئیں، درخواست گزار بنیں، اس سے مانگیں تاکہ ہمارا اور اس کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے اور اس دعا کا جواب آپ کو ملے گا، یہ جان کر آپ کو بہت خوشی ہوگی اور آپ یہ جان پائیں گے کہ دعا مانگنا فضول نہیں ہے۔ خدا سراسر محبت ہے، سراسر حکمت ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، ہم اس سے درخواست کریں۔ وہ ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہماری روحانی زندگی ختم ہو، وہ نہیں چاہتا ہم گناہ میں گریں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کے پاس آئیں، اس سے مانگیں، اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ کو چھوڑ کر کچھ وقت دعا میں گزاریں تو آپ ایک روحانی خوشی اور بہتر محسوس کریں گے اپنی زندگی میں۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور دوسروں کے لیے دعا کا وسیلہ بنیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، ہمیشہ دعا میں مشغول رہنے کا فضل بخشے۔ آمین۔